प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आइए इस शाम की सभा को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं। आइए अपने हृदय को तैयार करें, मन को तैयार करें और खुदावन से दुआ करें। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, घुटने को बताते हैं। प्यारे बाप आसमानी, एक बार फिर से खुदावन आपके बहाए हुए लहू के नीचे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, खुदावन हम सभी भाई बहन खुदावन प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। खुदा प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं मेरे खुदा, केवल आपका नाम है जो सब नामों में ऊंचा है। उस नाम की तारीफ और महिमा करते हैं खुदावन। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु इस सुंदर सभा को खुदावन आपने प्रभु जी हमें दिया मेरे खुदा, कि हम सभी भाई और बहन खुदावन एक जगह इकट्ठे हो पाए। प्यारे प्रभु आपकी करुणा और दया है प्यारे प्रभु खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा और आदर और धन्यवाद की योग्य आप हैं मेरे प्रभु जी। खुदावन आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो खुदा। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु इस सुंदर बेला में मेरे प्रभु जी। खुदावन आप उतर आए खुदावन। प्यारे प्रभु खुदावन आपका वचन कहता है मेरे खुदा, जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं हाजिर होता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप इस जगह मौजूद हैं खुदा। प्रभु जी इस सभा का पूरा टेक चार्ज आप ले खुदावन। ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा ही खुदावन अगुवाई करे खुदा। प्रभु जी खुदावन यहाँ पे बोलने वाले प्यारे प्रभु आप आए मेरे प्रभु खुदावन, देह का इस्तेमाल करें मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। आप सर्वशक्तिमान खुदा बाप है प्रभु जी। ओ खुदावन आपकी नाम की महिमा और तारीफ हो खुदावन। ओ प्रभु जी खुदावन मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। ओ सर्वशक्तिमान खुदावन, ओ आप ही अल्फा आप ही ओमेगा हो प्यारे प्रभु। आप ही प्रथम और अंतिम हो खुदा। ओ प्यारे प्रभु आप करुणा निदान है प्रभु, हमारे पालनहार सृजनहार है खुदावन। ओ मेरे खुदा मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आप आए खुदावन और हर एक के हृदय से प्रभु जी आप बातें करें खुदा। तमाम भाई बहनों को खुदावन, बच्चों को खुदावन प्रभु आप बड़ी बरकत और आशीष दे खुदा। प्रभु जी दूर से खुदावन प्यारे प्रभु जी भाई बहन आए हैं खुदा। खुदावन आपकी नाम की जय स्तुति तारीफ करने आए प्रभु जी। इस जगह इकट्ठे हुए हैं खुदावन। प्रभु जी हम किसी को दिखाने के लिए नहीं मेरे खुदा, प्रभु आपकी महिमा और तारीफ के लिए खुदावन, आपके नाम की को खुदावन ऊंचा जलाल करने के लिए खुदावन प्रभु जी हम इकट्ठा हुए खुदा। प्रभु खुदावन हमसे मेहमान है मेरे खुदा। ओ प्यारे प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से खुदावन आपकी महिमा कर सके मेरे खुदा। हर एक के हृदय में खुदावन और हिवायत दे प्रभु जी। ओ लॉर्ड प्रभु दया करे खुदा, आपका सामर्थी हाथ खुदावन ओ प्रभु जी हर एक भाई बहने पे खुदावन बना रहे प्रभु जी। ओ लॉर्ड दया करे मेरे खुदा। ओ प्रभु जी आपकी जय हो प्रभु। ओ खुदावन इस अंत के समय में खुदावन आपने खुदावन हमें चुना मेरे खुदा। ओ प्यारे प्रभु अपनी दुल्हन को खुदावन ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप हमसे इतना प्रेम किए खुदा। प्यारे प्रभु 28 फरवरी 1963 में खुदावन ओ प्रभु जी बादल में खुदा उतर आए प्यारे प्रभु। ओ लॉर्ड आपकी जय जयकार हो खुदावन। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रकाशित वाक्य 10:1 के अनुसार खुदा आप उतर आए खुदावन। ओ प्रभु जी बड़ी स्वर्गदूत ओ बादल को ओढ़े हुए स्वर्ग से उतर आया मेरे खुदा। ओ लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावन और प्रभु जी एक पाँव पृथ्वी पर एक पाँव समुद्र पे खुदावन लाया मेरे खुदा। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वामी खुदा। प्रभु जी अपनी दुल्हन को खुदावन आप मिलने आए प्यारे प्रभु। ओ खुदावन वो संदेश उतर आया प्यारे प्रभु जी। ओ खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वामी मेरे प्रभु। खुदावन आप हर एक के हृदय से बातें करें मेरे खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। खुदावन मेरे अजीज भाई पास्टर विजय खाखा के लिए प्रभु जी
खुदावन आप बड़ी बरकत और आशीष दे खुदावन। प्रभु जी आपके लहू भरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु मेरे भैया को खुदावन आप बड़ी बरकत दे खुदा। प्रभु जी आपकी महिमा के लिए खुदावन, आपकी गवाही के लिए खुदावन, इतने दूर से खुदावन आपने उन्हें सुरक्षित खुदावन इस भवन छिंटे में निकल लाने में सहायता और मदद किया। प्यारे प्रभु जी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। आप प्रभु जी रास्ते में खुदा उनके संग साथ थे खुदा। तमाम घटना दुर्घटनाओं से खुदावन आपने बचा के खुदावन यहाँ लाए मेरे प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। ओ प्यारे प्रभु तमाम बारिश हुआ खुदा, कहीं धूप धक्कड़ हुए प्रभु जी, लेकिन खुदावन हर एक मुसीबतों से खुदावन आपने बचाते हुए प्रभु जी आपने इस जगह में सुरक्षित पहुंचाया खुदावन। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु खुदावन। इस जगह में खुदावन आप महिमा ले मेरे प्रभु जी। ओ खुदावन भाई डेविड के लिए दुआ है प्यारे प्रभु खुदावन। इस जगह में खुदावन प्रभु आपने उन्हें रखा प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु इस क्षेत्र के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु। यहाँ से खुदावन आप अद्भुत महिमा ले खुदा। इस क्षेत्र में खुदावन जितने भी आपकी चुनी हुई दुल्हन है खुदा वो निकल आए प्यारे प्रभु। ओ खुदावन उन संस्थाओं से खुदावन निकल आए प्यारे प्रभु खुदावन। आपने कहा प्यारे प्रभु हे मेरे लोगों उनमें से निकला। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी दुआ है प्यारे प्रभु इस क्षेत्र में अद्भुत बेदारी दुल्हन की होने पाए प्यारे प्रभु। ओ खुदा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। इस जगह को खुदावन आप अपने कब्जे में लें खुदा, आपके लहू के बाड़े में लें प्रभु जी। ओ खुदावन बच्चों को खुदा आप अपने कंट्रोल में रखें खुदा। ओ प्रभु हर एक से बातें करें खुदा। प्रभु आज मेरी दुआ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आज अद्भुत खुदावन वचन प्रभु जी हमारे लिए उतर आए खुदा। वो संदेश उतर आए खुदावन। भाई का देह इस्तेमाल करें खुदावन, हमारे पास्टर भाई का देह इस्तेमाल करें खुदा और उनमें से होते हुए खुदावन वचनों को परोसे मेरे खुदा। प्रभु दया करे मेरे खुदा। सारी महिमा और आदर और धन्यवाद की योग्य आप हैं खुदा। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम सभी को खुदावन प्यारे प्रभु लेक्चर की तैयारी दे मेरे खुदा। ओ मेरे खुदा प्रभु हमें उस योग्य बनाइए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हम आपसे मुलाकात कर सके खुदा। वो हवाओं में खुदावन वो हम अपनी थियोफनी को प्राप्त कर सके मेरे प्रभु। ओ खुदावन प्रभु जी हम आपसे जुड़ सके मेरे खुदा। पवित्र आत्मा आए और लीड और गाइड करे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सारी महिमा और आदर धन्यवाद आपको देते हुए खुदावन आगे संपूर्ण सभा को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं दो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करें, हृदय से धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। हालेलुया। गीत नंबर 195 हे दुल्हन हो तैयार। हे दुल्हन तू हो तैयार, हो चुकी है कवारी रात। हे दुल्हन तू हो तैयार, हो चुकी है कवारी रात। ठीक करे पिया से मिला आता है
प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हे दुल्हन तू हो तैयार, हो चुकी देख अब आधी रात। हालेलुया। ठीक कर ले दिया अपना, आता है दुल्हा तेरा। हालेलुया। प्रभु बहुत जल्द खुदावन खुदा अपनी दुल्हन को लेने आए हैं। हालेलुया। मत्ती में लिखा है 10 कुंवारियां थी, उसमें 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे। हालेलुया। और 5 के पास तेल थे, बुद्धिमान कुंवारियों के पास, और 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी उन्होंने तेल नहीं लिया। हालेलुया। जब आधी रात को धूम मची, हालेलुया, जब दुल्हा आया, हालेलुया, दुल्हन सो रही थी। हालेलुया। मूर्ख कुंवारी और बुद्धिमान कुंवारी दोनों ही सो रही थी। जब पता चला कि दुल्हा आ रहा है तो 10 के 10 कुंवारियां उठी आधी रात को। हालेलुया। लेकिन उनके जो मसाले थे वो बुझने पर थी। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान कुंवारियों ने अपना एक्स्ट्रा ऑयल लिया था। हालेलुया। और उस एक्स्ट्रा ऑयल को उस मसाले में डाला और उनकी मसाले जलती रही। हालेलुया। आज ये दुल्हन एक्स्ट्रा ऑयल से भरा हुआ है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जब हमारा दुल्हा आया है, ओ खुदावन उस बादल में, हालेलुया, जो 28 पर 1963 को एरोजना पर्वत पर उतर आया। हालेलुया। अपनी दुल्हन से मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। खुदावन खुदा उस संदेश में उतर आए हैं। हालेलुया। और अपनी दुल्हन को एक्स्ट्रा ऑयल से भर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस गीत से प्रभु को महिमा मिले। आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत और गाएं। हालेलुया। मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएं। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो इसकी स्वीकारी को। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। गीत नंबर 94। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम बच्चा। आज हम उसके चेले हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। और गीत का लेखक कहता है, मैं कहूँगा कि गीत का लेखक ने महान प्रभु यीशु मसीह है।
जाओ जाओ हे मेरे चेलों। जो उसके चेले हैं उनको प्रभु भेजते हैं, जो चेले नहीं हैं उनको प्रभु नहीं भेजता। तो आइए हम इस गीत को गा करके हम खुदा की वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसको स्मरण करेंगे। आमीन। जाओ 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 हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, करो प्रेम प्रचार। जाओ 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 हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, करो प्रेम प्रचार। जब मेरे इंजील सुनाओ, कुछ नारी जो जब मेरे इंजील सुनाओ, कुछ नारी जो प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम है दरबार, प्रेम है दरबार। जाओ 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 हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, करो प्रेम प्रचार। गाँव बस्ती शहर जितने हैं दुनिया में, गाँव बस्ती शहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी नाले, जंगल पर्वत नदी नाले, जाना सबके पार, जाना सबके पार। जाओ 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 हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, करो प्रेम प्रचार। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ, भाव सागर के बीच, पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ, भाव सागर के बीच, प्रेम की नैया, प्रेम खेवैया, प्रेम की नैया, प्रेम
प्रेम का चढ़ है। गांव बस्ती शहर व शहर जितनी है दुनिया में, चाहे जंगल हो, पर्वत हो, नदी हो, नाला हो, कभी इस मसीह कहते हैं जाना सबके पास। आमीन। आगे लेकर बताते हैं पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ। पिता पुत्र कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। पिता भी प्रेम, पुत्र भी प्रेम, उसकी दुल्हन भी प्रेम। तो पिता पुत्र का प्रेम दिखाना है। कैसे? पिता और बेटा के बीच में जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम हमें दिखाना है। आगे लेकर बताते हैं प्रेम की नैया प्रेम खेवैया। एक प्रेम का नाव है, उसका संचालन प्रेम ही है। तो प्रेम कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह जितना प्रेम है उतना दुनिया में किसी के पास प्रेम नहीं है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। आगे लेकर बताते हैं जब तुमसे मुकाबला है, यानी हमारे साथ कोई मुकाबला करते हैं तो गाली के बदला गाली नहीं, मार के बदला मार नहीं। समझे ना? प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, लेकर यहाँ पे लिखते हैं प्रेम का ही हथियार उठाना। है ना? प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं अगर तुम्हारी किसी एक गाल को तमाचा मारते हैं तो दूसरा भी दे देना। ये क्या चीज है? प्रेम है। अगर तुम्हें कोई एक पोंछ बिगाड़ में ले जाते हैं तो दो पोंछ चले जाते हैं। है ना? ये क्या चीज है? प्रेम है। अगर तुम्हारे पास कोई भूखे लोग आते हैं तो उनको खाना खिलाओ, ये क्या चीज है? प्रेम है। आमीन। अगर कोई किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है ना, अगर हमारे पास आते हैं, हमारे पास अगर कुछ है तो उन्हें क्या करना है? कपड़ा पहनाना है। ये क्या चीज है? प्रेम है। तो प्रेम का हथियार उठाना और प्रेम का करना हुआ है ना? प्रेम का हथियार उठाना, प्रेम का ही करना है वाह। सो खुदा का धन्यवाद हो। आगे लेकर बताते हैं खौफ ना करना, कभी ना डरना। है ना? हमको गलती भी नहीं करना है और किसी से डरना भी नहीं है ना? बिना गलती से अगर हमको डराएंगे तो डरना भी नहीं है। अगर हमको कोई धमकी दे रहे हैं तो उनको पहले हमको बोलना है भैया हमारी गलती पहले दिखाइए, हमने कौन सा गलती किया है ना? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है गलती भी मत करना और किसी से डरना भी नहीं, है ना? तो जिसके पास प्रेम होता है कभी डरते नहीं। खुदा का धन्यवाद हो उसकी इस तारीफ। आमीन। प्रेम का बंदा प्रेम बना। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम का बंदा है, वही प्रेम है ना? प्रेम का बंदा प्रेम बना, प्रेम ही प्रेम पुकार। तो आज हमको अब प्रेम ही पुकार रहा है ना? तो प्रभु यीशु मसीह की हर एक कहना चाहिए आवाज, प्रभु यीशु मसीह की हर एक शब्द इतना प्रेम है कि हम कभी भी भूल नहीं सकते, है ना? कभी भी भूल नहीं सकते। जब तक हम इस पृथ्वी पर आते हैं उसके प्रेम को कभी हम भूल नहीं सकते। खुदा का धन्यवाद हो। मैं चाहूंगा कि आगे के समय को है दुनिया संभालेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। सच में खुदा ने कहा है और उन्होंने आज्ञा दी है, सबसे उत्तम मार्ग जो है वो प्रेम का मार्ग है। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आइए इस कोरस को गाएंगे जो हमारे माटी अंसर और दूध को बहुत पसंद है। आमीन। My Lord.
my Jesus is here। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सच है आप हमारा प्रेम है। आपका प्रेम ही हमें विवश करता है। जगह भी जगह से प्रभु जी लेकर के आता है, इकट्ठा करता है कि हम आपकी प्रेम की ही गवाही दे सकें। गीत गाएं आपकी प्रेम की, बातें करें आपकी प्रेम की, कुछ भी करें हम आपकी प्रेम से करें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच है प्रभु जी, आपने आज की इस रात्रि कालीन के समय जगह भी जगह से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवार से हम सभी भाई बहनों को प्रभु इस सारंगढ़ जिला शीत कलिसिया में, जो कि दुल्हन की कलिसिया है, दुल्हन की सभाएं, आपने इकट्ठा किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मुझे भी आपने लेकर आया कि हमारे अजीज भाई बहनों के साथ मिलकर के मैं भी आराधना करूं, वर्शिप करूं, आपके नाम की गवाही दूं। और प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो। जितने भी भाई बहन बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु मैं आपके चरणों में लेकर के आता हूँ, आपकी लहू के नीचे लेकर के आता हूँ। हर एक भाई बहनों को प्रभु आप अभिषेक करें, पवित्र आत्मा से भरें, अपने मस्सा करें, उनके मन हृदय आत्माओं को आप खतना करें। और प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारे भाई डेविड को प्रभु जी बड़ी बरकतों से भर, उनके परिवार पत्नी बच्चों को, भाई इर्मिया को, उनके परिवार पत्नी बच्चों, अर्थात जितने भी हमारे यहाँ के भाई बहन हैं, जो मेरे बहनें अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं, अलग अलग परिवार से आए हुए हैं, उन्हें भी प्रभु जी मैं आपके शरण में लेकर के आता हूँ। हमारे भाई सोमल मिंच को भी प्रभु जी आप मेरे साथ आने के लिए सेवा बख्शा। भाई को बड़ी बरकत दे प्रभु, उसकी पढ़ाई जीवन में आपकी बड़ी आशीष हो। हर समय प्रभु जी भाई को आप संभाल कर रखें। लॉर्ड ये मेरी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, रात्रि विश्राम में जाने से पहले पारिवारिक प्रार्थना के रूप में हम हमारे डेविड के परिवार में इकट्ठा होते हैं। इस समय आप हमारे बीच में आइए प्रभु, राज की वचन को आप भी हमें समझाइए, ताकि वचनों में हम अपने आप को देख सके, समझ सके प्रभु कि हमें कैसे जीवन जीना है। और प्रभु आपकी स्तुति की तारीफ। और सच्चाई बीते दिनों में जानना जानने से आपके विरोध में कितनी हमने गुनाह किए होंगे, गलती की होंगी, आप जानते, लेकिन हम उसको समझ भी सकते हैं। प्रभु भूल चूक में पाए जाने वाली तमाम गलतियों के प्रति हम आपके शरण में आकर के माफी चाहते हैं। आप हमें क्षमा करें प्रभु, शुद्ध पाक करें खुदा। वो प्रभु ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ एक छोटी सी वचन निकालेंगे। लूका रचित समाचार उसका 11 अध्याय और हम 33 पद से लेकर के हम 35 पद तक पढ़ेंगे। 33 से 35 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार अध्याय 11 33 पद से लेकर के 36 तक पढ़ेंगे। 36 तक पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है।
स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते इस पढ़े के वचन के लिए। आपका वचन सचमुच में प्रभु जी आनंद जीवन देता है। आपके वचन की करीब आते हैं ओ खुदावा, उन्होंने अनंतता को हासिल करती है। आप उन्हें अनंतता से परिपूर्ण करता है। सच है प्रभु जी, थोड़ी समय हम वचन की मनन करते हैं इससे पहले कि आप हमारी समझ को खोलें, कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, परंतु आपकी वचन पे चलाए, हम चलने पाए प्रभु, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया थोड़ी समय तक आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। इसको समझने के लिए एक पद पढ़ेंगे। लूका रसूल समाचार अध्याय 8 पद 16 पद पढ़ेंगे, फिर हम आगे मनन करेंगे। 8 अध्याय 16 पद, लूका रसूल समाचार अध्याय 8 पद 16। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और न घाट के नीचे रखता है, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। आमीन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता। क्या नहीं करता? बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है। कहाँ रखता है? दीवट पर रखता है, कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। क्या पाएं? प्रकाश पाएं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। क्या पाएं? प्रकाश पाएं। कहां आने वाले? भीतर आने वाले। कोई दिया जला के खाट के नीचे थोड़ी रखते हैं क्या? नहीं। दिया इसलिए जलाते हैं कि सबके लिए बराबर रोशनी मिल सके। क्या मिल सके? रोशनी मिल सके, है ना। हमारे डेविड भाई लाइट लगवाया है दिया रोशनी देने के लिए, तो भैया दीवार में क्यों लगवाया? ऊंचे स्थान पे ऊपर क्यों लगवाया? ताकि वहां से हमें क्या मिले? रोशनी मिले। क्या मिले? नहीं तो नीचे लगवाता। लेकिन ऊपर क्यों लगवाया? ताकि भीतर आने वालों के लिए बराबर रोशनी मिल सके, है ना। नहीं तो अंधेरा रहेगा, कोई आएंगे और इन खंभों से टकरा जाएंगे, उनके सिर फूट जाएगा, हो सकता है नाक में लग जाएगा, हो सकता है आंख में लग जाएगा। इसलिए दिया जला के कोई खाट के नीचे या पैमाने के नीचे या बर्तन से उसको ढांक करके नहीं रखते हैं। दिया इसलिए जलाते हैं, हमेशा दिया को जला करके दीवट, है ना। पहले दिया जलाते थे, उस समय ऐसा कोई वैज्ञानिक लोग बिजली की आकर से बहिष्कार नहीं किया, जिसका खोजबीन नहीं किए हुए थे। तो ऐसे समय में दिया जलाते थे, तो दिया बना करके उसमें बत्ती लगाते थे, तेल डालते थे, उसके बाद उसको जलाते थे। और
उसी रोशनी से हम लोग आना जाना करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज सिस्टम धीरे धीरे बदल गई। इस दिन हमारे पास आज बिजली की रोशनी हो गई। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। उसी बात को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। कोई दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु वहां रखता है दीवट। कहाँ? दीवट। तो दिया रखने के लिए दीवट बनाया जाता था पहले, दीवार ऊंच स्थान को, वहीं पे दिया को रखा जाता था ताकि ऊंची स्थान पर रहने से सब तरफ उसकी प्रकाश फैलता। दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। क्या पाए? उजियाला पाए। अगर यहाँ अचानक अंधेरा हो जाए तो अंदर आने की इच्छा नहीं लगता है, अंदर आने का इच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें दिया की जरूरत होता है ताकि हम अंधेरे स्थान में हम पहुंच सकें, उस दिया के माध्यम से, उजाला के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। खुदा की महिमा हो। आगे 34 पद में लिखी हुई है, लिखा गया है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। समझ आ रही है ना? हमारा जो ये दो आंखें हैं, ये आंख जो है हमारा सारा शरीर का दिया है। इसको किसने बताया? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, है ना? हमारा सारा शरीर का दिया जो है हमारा आंख है। आगे बताता है, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। निर्मल का मतलब होता है स्वस्थ, अच्छा, बढ़िया आंख। आगे लिखा है, परंतु जब वह बुरी है, बुरी का मतलब आंख खराब, किसी को अंधरूटी पकड़ लिया, अंधा बन गया, चाहे किसी की आंख फूट गई किसी कारणवश से, बुरी है तो तेरा शरीर भी क्या है? अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। शरीर का अगर आंख ठीक है ना, हमारा आंख ठीक है तो पूरा शरीर के लिए क्या है? उजियाला है। क्या है? उजियाला है। आंख ठीक है तो शरीर के लिए उजियाला है, निर्मल है, अच्छा है, स्वस्थ है, उजियाला है। यहाँ पे कौन कोई भाई है, कौन बहन है, कौन बच्चे हैं, सबको आंख की माध्यम से, रोशनी के माध्यम से हमारा शरीर देख पा रहा है। समझे ना? मिठाई खाते हैं, शरीर अच्छा है तो जानते हैं कि जिलेबी है, तो आंख ही केवल नहीं देख रहा, पूरा शरीर देख रहा है। समझे ना? मार्केट जाते हैं, सैंडल खरीदते हैं, तो आंख दिखती है कि किस रीति से सैंडल पहना खरीदेंगे, तो सारा पैर भी दिखती है उसको। समझ में आ रही है ना? कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो आंख, बढ़िया आंख दिखती है, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, तो सारा शरीर देख रहा है उसको। समझ में आ रही है ना? खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो हमारे आंख देख रहा है, आंख सही है, आंख देख रहा है, तो सारा पूरा शरीर देख रहा है उसको। समझ रहे ना? लेकिन अगर आंख खराब है तो जिस चीज को हम खा रहे हैं, जिस चीज को हम पहन रहे हैं, अंधेरा है हमारे। क्या है?
पहन रहे हैं वो पता नहीं सफेद है कि काला है कि कैसा है, देख नहीं पा रहे। पहन तो रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। खा तो रहे उसको, पता नहीं वो सादा है कि वो नीला है कि काला है, देख नहीं पा रहे। क्यों? हमारी आंख क्या है? खराब। अगर आंख खराब है तो सारा शरीर अंधियारा है। शरीर के क्या है? अंधियारा है। समझ आ रही है ना? लेकिन आंख निर्मल है, वो पूरी देह के लिए, शरीर के लिए क्या है? उजियारा है ना? यहाँ पे पियानो रखा हुआ है, ढोलक रखा हुआ है, कितना चेयर लगा हुआ है ना? सारा चीज हम देख रहे हैं किसके माध्यम से? आंख के माध्यम से। आंख हमारा शरीर का दिया है, हमारे शरीर का दिया है। वो आंख हमारे शरीर में क्या लाता है? उजियारा लाता है। लेकिन आंख खराब हो गया तो सारा शरीर अंधेरा। डंडा लेकर के चलना पड़ेगा, रास्ता तमड़ना पड़ेगा। एक दूसरा हमारी हाथ पकड़ करके ले जाएगा, हम सूरवीर बन जाएंगे, सूरदास बन जाएंगे, है ना? कोई काम का नहीं। उसी प्रकार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आत्मिक दुनिया में, आत्मिक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो लोगों के लिए सब कुछ अंधेरा है। हमारा रोशनी, हमारा दिया, हमारा प्रकाश, हमारा उजाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बिगड़ लोग अंधकार में भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं, अंधेरा हो गया उनके लिए। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि वो प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर के आज हमारे बीच में आया और उसने कहा जगत का ज्योति मैं हूं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। अब यहाँ पे 35 वचन में लिखी गई है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है, जो उजाला तुझ में है, अर्थात मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी भाइयों में, सभी बहनों में, बच्चों में वो उजाला है। उजाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक दुनिया में, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक अय्याम में प्रभु यीशु मसीह के बगैर सब अंधेरे में। चोरी करना अंधकार का काम है, डकैत करना अंधकार का काम है, तानाशाही करना अंधकार का काम है, लूट खसोट करना अंधकार का काम है, तमाम प्रकार की बुराई करना ये सब अंधकार का काम है। और अंधकार को पसंद करता है शैतान। कौन पसंद करता है? शैतान। तमाम प्रकार की गंदगी जो दुनिया में आज हो रही है, ये सब शैतान का काम है, अंधकार का काम। हमारे पास आज रोशनी है, अर्थात वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में रहने वाले कभी गुस्सा नहीं होते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में रहने वाले किसी की चुगली नहीं करते, तानाशाही नहीं करते, गाली नहीं बकते, किसी की बुराई नहीं करते। क्योंकि अगर रोशनी बुराई करना चालू कर दे तो चमकेगा क्या? रोशनी बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी। हमारे भाई इर्मिया बता रहा था, मत्ती समाचार में 25 अध्याय में 10 कुमारियां हैं। 10 कुमारियां में 5 बुद्धिमान हैं और 5 समझदार। दोनों साथ हैं, अलग नहीं है, दोनों साथ हैं। बुद्धिमानी भी साथ में है और मूर्खे भी साथ में है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन एक चीज है, मूर्खों के पास तेल नहीं है, दिया भी है, मसाला भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? तेल नहीं है। समझदारों के पास दिया भी है, मसाला भी है, बत्ती भी है, सब कुछ है और एक्स्ट्रा तेल भी है। भाई बता रहा था, दोनों सो रहे हैं, बुद्धिमानी भी सो रहे हैं, मूर्खे भी सो रहे हैं।
आधी रात को धूम मची। नबी बताते हैं ये आधी रात का समय चल रहा है, आधी रात का समय चल रहा है। जब सुबह होगा तो बड़े सुबह जो सुबह तुरी फूकेगा। क्या करेगा? जोशुआ का अर्थ होता है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। जब सुबह हुआ तो जोशुआ मिस्र में तुरी फूका। क्या किया? क्योंकि मूसा नबी का ये राइट हाथ था। जो कुछ भी आदेश मिलता था योशुआ को मूसा के द्वारा, खुदा बताता था मूसा को, मूसा बताता था अपने सेवक जोशुआ। तो जोशुआ के द्वारा तुरी फूंका गया कि चलो आप मिस्र से बाहर निकलिए। तुरी फूंकते ही बाइबल बताती है कि बहनें सुबह सुबह जल्दी उठकर, क्योंकि सुबह मिट्टी में गाड़ी में जाना है, तो आटा गूंद रहे थे रोटी बनाने के लिए। मजदूर तो मिलता नहीं था, जो बेगारी जाते थे लोग, उनको कुछ रोजी रोटी नहीं मिलता था। तो उनके लिए हो सकता है खाना बनाते थे, टिफिन बनाते थे बहने तड़के सुबह उठ करके, क्योंकि समय पे निकलना है बेगारी का काम करने के। अगर नहीं निकलेंगे ना तो मेन मुंशी लोग आएंगे और घर से ही कोड़ा मारते मारते ले जाएंगे। इसलिए बहनें सुबह जल्दी उठा करते थे और फटाफट रोटी बनाते थे बेकिंग करने के लिए या खिलाने के लिए। तो आटा गूंद रहे थे, तुरी फूक दिया जोशुआ ने कि चलो मिस्र छोड़ो, यहाँ से मिस्र से बाहर निकले। तो बाइबल में लिखी गई है जो आटा गूंदे हुए थे उनको गीले कपड़े में लपेट करके ले गए, क्योंकि बना नहीं पाए, क्योंकि अब निकासी हो रहा है तो उनको विलंब नहीं करना है। विलंब किए मतलब फिर से लोग घेर जाएंगे। जाना है मतलब जाना है, लौट करके लूत की पत्नी के जैसा पीछे नहीं देखना। निकलना मतलब निकलना। भले रास्ता में बनाएंगे खाएंगे, लेकिन ना गूंदा हुआ आटा भी रख लेते, लपेट करके रखेंगे। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। हमारा रिचार्ज का टाइम आएगा। हो सकता है कोई बहन चावल डाल रही होगी, कोई रोटी पका रही होगी, कोई सब्जी फ्राई कर रही होगी, कोई मछली तल रही होगी। उसको जैसे स्थिति है वैसे उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। नहीं थोड़ा मेरी मछली जल जाएगी, नहीं देखना नहीं है, मेरा रोटी जल जाएगा, अरे कुछ भी हो जाएगा, समझे ना, खाना गिला हो जाएगा, होने दो, क्योंकि रिक्चर का टाइम आएगा तो निकलना ही होगा। लूत की पत्नी की जैसा पीछे लौटकर कभी देख क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मेरी माँ बाप, देखना नहीं इधर, इधर पीछे तो देखना है, ऊपर तरफ देखना है, अपना रास्ता देखना है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। भाई बता रहे थे जब सो रहे थे, लंबी रात, लंबी समय तक हो गया, आधी रात हो गया। भाई दिया कितना बड़ा बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा उसमें 1 पाव आधा लीटर ही तेल डाले थे होंगे, चलो 1 लीटर डाले थे होंगे, है ना। लेकिन आधी रात होते होते सारा तेल क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद वो बत्ती का जो आग था वो मसाले में आ गया, बत्ती भी जल गई, मसाला भी जल गई, तेल तो खत्म ही हो गया। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया, मात्र राख, राख। क्या बच गया? तो राख में माचिस 50 बार लगा ना, जलेगा क्या, उसमें आग पकड़ेगा ही नहीं। उसके लिए तेल चाहिए, क्या चाहिए, तेल चाहिए। तो बुद्धिमानों के पास एक्स्ट्रा तेल था, फटाफट ढक्कन खोले और तेल डाले,
और आग लगाए, जल गई, दिया जल गई, लेकिन मूर्खों के पास है ही नहीं। अब ये लोग मांगना शुरू कर दिए। देखिए, हम लोग शुरू से आखिरी तक एक साथ हैं, स्वागत भी करना है एक साथ, लेकिन हमारे पास तो तेल नहीं रहा। लेकिन आप लोगों के पास तो पर्याप्त तेल है। एक काम करो, हमारा काम भी ना बिगड़े, तुम्हारा काम भी ना बिगड़े। शुरू से आखिरी तक हम लोग साथ रहेंगे। शुरू से भी हम लोग साथ में हैं, आखिरी तक हम साथ में रहेंगे। एक काम कीजिए, आधा तेल हमें दीजिए, आधा तेल। अब यहीं पे मूर्खों और समझदारों के बीच में समझदारी से काम करना है। क्या करना है? समझदारी के साथ काम करना है। खुदा का धन्यवाद, आमीन। हो सकता है कलीसिया में कभी ऊंच कभी नीच कई बातें आएंगी, क्या भाई क्या बोल रहा है, क्या बहन क्या बोल रही है, लेकिन हमें बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना है। इधर उधर कभी नहीं सुनना है, इधर उधर कभी नहीं देखना है, क्या भाई क्या बोल रहा है, क्या बहन क्या बोल रही है, समझे ना? बिल्कुल नहीं देखना है, हमें देखना है सीधा यीशु मसीह की तरह। सो खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन। कभी कभी पत्नी क्या बोल रही है, पति क्या बोल रहा है, ये तमाम चीज भी हो सकता है, लेकिन वचन की विपरीत अगर रहेगा ना तो उस पर ध्यान नहीं देना है, कभी ध्यान नहीं देना है। नहीं तो कभी कभी पत्नी भी खींचती है टांग पकड़ कर, कभी कभी पति भी टांग पकड़ खींचता है ताकि हम बढ़ ना पाए। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन। कभी कभी कलीसिया के भाई बहन ही हमारा रोने का कारण बन सकते हैं, समझे ना? जिसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं वही ज्यादा खतरनाक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ आ रही है ना? यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, सारा लिखा पढ़ी, समझे ना? सारा बैंक अकाउंट, खजांची का काम करने वाला, कितना दान आ रहा है, कितना दान जमा हो रहा है, कितना निकल रहा है, इसको ये सौंपा था। सारा प्रॉपर्टी किसके लिए सौंपा था? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के मीटिंग में भी चंदा देते थे लोग, समझ पा रही है ना? और सारा कारभार काम करने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती। लेकिन जब समय आया, बाइबल बताती है वो चोर था। क्या था? जो भी दान दक्षिणा दिया जाता था उसको भी निकाल लेता था, उससे भी उसका पेट नहीं भरा। यीशु मसीह को घूस लेकर के बेच दिया 30 चांदी की सिक्का में। उसने सोचा मैं मालामाल हो जाऊंगा। क्या सोचा? मालामाल हो जाऊंगा। एक बार यीशु मसीह को पकड़ करके उस पहाड़ की चोटी पे ले गए थे ताकि वहां से उसको धक्का मारेंगे, पत्थर मारेंगे, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में से कब निकल गया किसी को पता नहीं चला। भीड़ भड़ाका में कहाँ गया। यहूदा इस्करियोती देख रहा था, अरे भैया ये तो जादूगरी है ना? सब लोग घेरे पड़े हुए हैं पत्थर लेकर, पत्थर मारने के, लेकिन यीशु मसीह तो कहां से गायब हो गया। मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा पापियों के हाथ में, दुश्मनों के हाथ में, वो तो निकल जाएगा भैया, मेरा कमाई होगा, इनकम मेरा होगा, कई दफा ऐसा करूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह के मरने से पहले मर गया, फांसी लगा दी। ना उसको मलेरिया नहीं था, टाइफाइड नहीं था, ना लकवा, ना टीबी, ना कैंसर, कुछ भी नहीं था, स्वस्थ और भला चंगा था। बस इतना है कि यीशु मसीह गिरफ्तार है, अभी पूछताछ चल रही है। अभी तक यीशु मसीह क्रूस पे लटका नहीं है। इससे पहले यहूदा इस्करियोती जाकर के पिछवाड़े में किसी पेड़ में अपने आप को गले में रस्सी लगा करके फांसी लगा के मर गया। समझ में आई है ना? शुभ खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे 35 पद में लिखी गई है, इसलिए चौकस रहना। ऐसा रहना,
किसको बोला जा रहा है? हम सबको बोला जा रहा है। आज वचन सुनने वालों को बोला जा रहा है, चौकस रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना। आमीन। अगर काका भाई भी आकर उल्टा सीधा बोलेगा ना, चौकस रहना, धोखे में मत रहना, समझे ना, परखना सब बातों को। समझ मारी है ना? खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। चौकस रहना, उल्टा सीधा की शिक्षा दे रहा है ना, बिल्कुल सब चौकस रहना। क्या रहना? चौकस रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो हमारा उजाला हमारे अंदर है, हम में है, हर एक भाई बहनों के अंदर है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूला, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके अंदर वो उजाला है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। गांव मोहल्ला में आप लोग भाई बहनों से बातचीत करते हैं, जाने पहचाने वालों के साथ बातचीत करते हैं, आप लोगों की बातचीत ही से पता चल जाता है कि लोग फर्क किस्म के लोग, वो क्या चीज है? उजाला है। ये भाई बहन लोग कभी गुस्सा नहीं होते हैं, बुरा नहीं मानते हैं, वो क्या चीज है? उजाला है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। तो यहाँ लिखा गया है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों को जानना है कि वो उजाला हम में है, हम में है। वो उजाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। तो ये उजाला हमारे अंदर है। अगर हम वचन बन चुके हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम में यीशु मसीह है, तो हम खुद उजाला है। उजाला हमारे अंदर रखा गया। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। चौकस रहना, जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। अंधेरा, समझ में आ रही है ना? बहुत प्यारा वचन है। उजाला तो है हमारे अंदर, ठीक है ना, लेकिन सावधान रहना, जो उजाला तुझ में है वो कभी अंधेरा ना हो जाए। गिरजा अच्छे जाएंगे, वचन अच्छे पढ़ेंगे, गीत अच्छे जाएंगे, गाएंगे, लीड अच्छे करेंगे, प्रचार अच्छे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से शैतान आएगा और आदम हव्वा को जैसा झूठी शिक्षा में फंसा लिया, आदम हव्वा क्या हो गए? अंधेरा हो गए। क्या हो गए? अंधेरा हो गए। तो उसी प्रकार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कलीसिया में अच्छा तो बढ़ रहे हैं, वचन अच्छा बढ़ रहे हैं, आत्मिकता में अच्छा बढ़ रहे हैं, तब तक हमारा उजाला है। लेकिन दुनिया की परिस्थिति में पड़ करके हमारी पैर फिसल ना जाए और हम क्या हो जाएंगे? अंधेरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधेरा। आज कितने भाई बहनों को हम देख पा रहे हैं मसीह दुनिया में, कलीसिया में देख पा रहे हैं, बड़े बड़े गवाहियां तो देते हैं, उजाला चमकती है, लेकिन पता नहीं शैतान कब उन्हें अपने कैप्चर में ले लेता है, अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाते हैं? अंधेरा हो जाते हैं। गिरजा बिंदी भी खत्म, सभा समिति भी खत्म, पीने खाने में लग जाते हैं, अनाप शनाप काम करने में लग जाते हैं। क्या चीज है ये? अंधेरा। उजाला तो था, लेकिन पता नहीं चौकसी ना कर पाने के कारण, चौकस ना रह पाने के कारण क्या हो गया? अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अगर हम सावधानी ना बरतें, अगर हम चौकसी ना करें स्वयं को, तो कभी भी अंधेरा हो सकती है, अंधेरा हो सकता है। इससे पहले कि हमको क्या होना है? सावधान रहना है, चौकस रहना है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। आखिरी पद में लिखी गई है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो। कौन सी शरीर की बात हो रही है? आत्मिक शरीर की बात हो रही है। आमीन। तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। कोई भाग, अगर ये हाथ कुछ करने के लिए जा रहा है ना, तो इधर का सारा चीज उजियाला है, लेकिन ये अंधेरा, समझे ना? अगर पैर गलत चीजों के प्रति जा रहा है,
आगे बढ़ रहा है, पैर, इधर का सारा शरीर उजाला है लेकिन पैर अंधेरा है। समझे ना? अगर हमारी आंख गलत काम, गलत चीजों को देख रही है, गलत चीजों की अभिलाषा कर रही है, तो समझ जाइए सारा शरीर तो उजाला है लेकिन आंख अंधेरा है। अगर हमारे कान गलत चीजों को सुन रही है तो सारा शरीर तो उजाला है लेकिन कान क्या है? अंधेरा है। कान वाला भाग क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अगर हमारी मुंह गलत चीजों को बोल रही है, समझे ना, गलत चीजों को बोल रही है जो खुदा पसंद नहीं करता है, तो सारा शरीर तो उजाला है लेकिन मुंह क्या है? अंधेरा है। इसलिए यहां पे आखिरी वचन में कहा गया है, क्या कहा गया है? इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भी भाग, मतलब एक कोई भी भाग, हाथ भी एक भाग है, आंख भी एक भाग है, कान भी एक भाग है, पैर भी एक भाग है, मुंह भी एक भाग, इस शरीर का कोई भाग अंधेरा ना रहे, मतलब पूरा की पूरा शरीर क्या होना चाहिए? उजाला होना चाहिए। समझ में आई है ना? इसका मतलब पूरी की पूरी कलीसिया को उजाला होना है। क्या होना है? उजाला होना है, अंधेरा ना हो रहे। तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अंधेरे रास्ता में हम जाते हैं, मान लीजिए टार्च जलाकर हम जा रहे हैं, अगर टार्च ही बुझ गई, देखिए टार्च जलाते हैं, हमको मामूली सा बटन दबाते हैं, मामूली लगता है ना, सरल, फट से दबा देते हैं, ठीक है, हमारे बिल्कुल सरल लगता है। क्या लगता है? सरल, बटन दबा दो भैया, रास्ता साफ दिखेगा, रोड साफ दिखेगा, चलिए। लेकिन उस टॉर्च से जो रोशनी निकलता है, भैया मेरे बहने, इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम करता है, सारा अंधेरा को हटा देता है। समझे? हमारे रास्ते में बिल्कुल वो ऐसा बन जाता है अंधेरा कि हमको पार होना मुश्किल हो जाता है। कहाँ खाई है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, तो कहाँ क्या चीज है, दिखता नहीं है, हमारा दिल डर जाता है। लेकिन एक रोशनी जो होता है, इतना बड़ा पावर काम करता है, इतना उसमें शक्ति होता है, बहुत बड़ा पावर होता है कि सारा अंधेरा को क्या कर देता है? हटा देता है। हमारे लिए, इसके लिए, हमारे लिए। उसी प्रकार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा के पास हम जा रहे हैं, तो इसे यहाँ पे कहा गया है, तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। ये काम कौन कर सकता है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। खुदा का धन्यवाद। आमीन। अगर हमारा सारा शरीर उजाला है, तो एक भाग हमें रोक रहा है। कोई भी एक भाग, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, अंधेरा है जो शैतान की रास्ता दे रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे अंदर ऐसा उजाला होना चाहिए जो कि किसी भी भाग में अंधेरा ना हो। सब प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। सब तरफ चमकना चाहिए, अंधेरा किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए, सब तरफ, सब भागों में उजाला 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 उजाला। सब प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। तो समझिए, हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है, हम उसकी शरीर है, बॉडी।
और हमारा इस शरीर देह का दिया उजाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जलने देना है, हम प्रकाश देने देना है, गीतों की द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचन की प्रचार प्रसार के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, हर चीजों के द्वारा क्या हो? उजाला हो। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। और ऐसा तो हमारा प्रवेश मसीह, जब तक हम गलती ना करें, जब तक हम प्रवेश मसीह की विरोध में ना जाएं, कभी भी हमको अंधेरे में भटकने नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। हमारे यीशु हमारे साथ रहेगा। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। और आज प्रवेश मसीह हमारे अंदर दिया जलाया है। क्या जलाया है? दिया जलाया है। तो उसको जलने देना है। क्या करने देना है? जितना ज्यादा उजाला देने देना है। खाट के नीचे नहीं रखना है, समझे ना? या किसी बर्तन से उसको ढांक नहीं देना है। हम अपने आप को, जो उजाला देने वाला हमारा प्रवेश मसीह है, और वो दिया प्रवेश मसीह, रोशनी प्रवेश मसीह है, तो दुनिया की चाल चलन, नियमों, रीति रिवाज, परंपरा से अगर ढांक रहे हैं, तो क्या उजाला आगे तक जाएगा? क्या ढांकना नहीं, भागना नहीं। दुनिया का कोई चीजों से हमें अपने आप को ढांकना नहीं है। समझ में आई है ना? ढांकना नहीं है, जितना ज्यादा रोशनी निकलने देना है। खुदा की महिमा, उसकी तारीफ। आज के इस वचन के द्वारा खुदा हम सबको बहुतायत का आशीष दे। आमीन। आइए हम थोड़ी देर दुआओं में जाएं, घुटने में आ सकते हैं। कैसे हमारे ये टेबरनेकल आगे तक बढ़ेगा? पूरी सारंगढ़ जिला, शक्ति जिला के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरी छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई बहन अलग अलग जिला, अलग अलग शहर में पाए जाते हैं, सबके लिए दुआ करनी है कि कल सब अपने अपने जहां पे खुदा ने उनको विश्राम दिन को स्मरण करने के लिए ठहराया है, लोग वहां तक चल करके पहुंचने पाए, खुदा बाप का ही धन्यवाद दे सके, उसकी आराधना कर सके, उसका भय मान सके। इन तमाम चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। और छत्तीसगढ़ में कैसे दुल्हन के माध्यम से समय का संदेश, राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई भी नीच से नीच रहने वाले लोग क्यों ना हो, सब जगह ये उजाला पहुंचने पाए, वचन पहुंचने पाए, सेवकाई पहुंचने पाए। यीशु मसीह द्वार खोले और इस सेवकाई के विरोध में कोई भी शक्ति कभी भी खड़ा ना हो सके। इन तमाम चीजों के लिए हम यीशु मसीह से दुआ करेंगे। आज यीशु मसीह हमारे दुआओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तात्पर्य हमारे लिए जागते रहते हैं, कान लगाए रखते हैं। और हमारी चीन कलीसिया भी बढ़े, फूले फले और सौ गुना फल लाए। पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से लोग भवन में इकट्ठा हो सके, सबके लिए द्वार खुले। इन तमाम चीजों के लिए हम दुआ करेंगे। जिस किसी भाई बहन की जीवन अगुवाई करता है, छोटी छोटी शब्दों में बारी बारी से हम दुआ करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पूज्य आपके चरणों के लिए आने के लिए आपने फजल बख्शा पूजी, ताकि पूज्य हम आपके चरणों में आ सके और आपसे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके।
इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूजी। धन्यवाद आपने मनीष। पूजी सुबह से लेकर पूजी आपने शाम तक पूजी, आपने जब तक Thank पूजी you, हम Jesus. आपके चरणों में नहीं आते पूजी तब तक आप Hallelujah. हमारे सुधि लेते रहता है पूजी। इसलिए आपको Yes, बहुत बहुत Amen. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पूजी कि हम आपके आभारी हैं पूजी, जो पूजी आप हमारा चरवाहा है पूजी। इसलिए Amen, आपको amen, बहुत amen. बहुत धन्यवाद देते Hallelujah. हैं, धन्यवाद देते हैं पूजी। आप अपने बच्चों को पूजी हमेशा समेट के रखता है पूजी। इसलिए Yes, आपको Lord. बहुत Amen, बहुत amen. धन्यवाद देते हैं पूजी। यहाँ के भाई बहनों को आपने फजल बख्शा दी पूजी, ताकि वे पूजा आपके चरणों में आ सके और आपको धन्यवाद दे पा रहे हैं पूजी। Thank you, Jesus. ये ही प्रभु जी आपका प्रेम है प्रभु जी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ के कलीसिया को पूजी आपके हाथ में देते हैं हाँ, मेरा पूजी। खुदावन। आप इन भाई बहनों को पूजी सभी को पूजी आप ही ताकत बल दे पूजी। इसलिए आपको Yes. ताकि पूजी इनके जीवन भर पूजी आपकी धन्यवाद दे सके पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पूजी। आपने पास्टर भाई को बड़ी बरकत है पूजी, फिर बड़ी वचनों को दिया पूजी, Hallelujah. ताकि हम पूजी आपके उजियाला में चल सके पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, Thank you, क्योंकि Jesus. आप ही अपने वचन में कहा है पूजी सत्य और मार्ग केवल आप है पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. आप हमारे जूती बनकर हमारे आगे चले पूजी, ताकि हम पूजी आपके पीछे हो चले पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पूजी। सभी जगह को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जितने भी पूजी छत्तीसगढ़ में सेवकाई चल रही पूजी, सभी कलीसियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पूजी। वहाँ के भाई बहनों एल्डर डी का सभी को आपके हाथों में देते हैं पूजी, धन्यवाद मनीष। ताकि वे पूजी केवल आपके भाई मान सके पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पूजी। Hallelujah. ताकि पूजी शैतान किसी प्रकार के आपके लोगों को बहका ना सके पूजी। इसलिए आपको आपसे मांगते हैं कि आपके अपने बच्चों को पूजा हमेशा संभाल के रखे पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शैतान तो पूजा आपकी सेवकाई में हमेशा बाधा करना चाहती है, लेकिन पूजा में हमेशा अपने लोगों को पूजी अपने वचन से समझाता है किस प्रकार आपके रास्ते में चलना है पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी को बड़ी बरकत आशीष दे पूजी, ताकि वे पूजी जीवन भर केवल आपकी भाई मान सके पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पूजी। हमारे जीवन में पूजी केवल आपकी महिमा होती रहे पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ के कलीसियों को भी आपके पवित्र हाथों में देते हैं पूजी, यहाँ की जगह को भी आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी, ताकि यहाँ के भाई बहनों के द्वारा केवल आपकी महिमा होते रहे पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चों को भी आपके हाथों में देते हैं, आप उनके मदद अगुवाई हमेशा उनकी सहायता की मदद करना पूजी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सारी बातों में आदर इज्जत महिमा आपको देते छोटी मसीह के नाम से मांगते हैं। Hallelujah. Yes, Amen. Hallelujah. धन्यवाद मनीष। Thank you, Jesus. Hallelujah. सच है मेरा खुदा। Yes, Amen. मेरा प्रभु।
आपके नाम की तारीफ और महिमा करते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु आपके नाम को ऊपर उठाते हैं खुदावन। धन्यवाद पर भेंट चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने प्यारे प्रभु हमारे पास्टर द्वारा खुदावन आपने प्रभु अद्भुत वचन को प्रचारा खुदावन। प्रभु हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। किस प्रकार खुदावन आप हमारी ज्योति है खुदावन। ओ प्रभु जी इस देह की खुदावन की आँख ज्योति है खुदावन। वही उसी प्रकार खुदावन इस आत्मिक शरीर की ज्योति खुदावन आप हो खुदावन। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह ओ खुदावन आप हो मेरे प्रभु का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। ओ मेरे प्यारे प्रभु मैसेज के लिए खुदावन बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु। हमारे तमाम भाई बहनों को खुदा आपके लोगों को शौक हैं खुदावन। जब प्यारे प्रभु आपको वचन कहता है खुदावन यदि तुम मुझ में बने रहो मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो तुम चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु जी जब मांगता हूँ खुदावन इस धरती टेक्निकल के लिए खुदावन वो प्यारे प्रभु जी तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु खुदावन इस क्षेत्र में खुदावन आपकी दुल्हन प्रभु जी की निकासी होने पाए प्रभु जी जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में खुदावन आपकी दुल्हन छुपी हुई खुदावन उन्हें खुदा कि प्यारे प्रभु आपका संदेश आपका सुसमाचार खुदावन वो पहुँचने पाए प्यारे प्रभु वो खुदावन वो आज के समय का खुदावन संदेश पहुँचने पाए प्यारे प्रभु की मेरी दुआ है खुदा। प्यारे प्रभु आप भी खुदा प्यारे प्रभु मेरी दुआ है खुदावन कि प्यारे प्रभु कल विश्राम में खुदावन जितने भाई बहन खुदावन वो प्रभु जी जाते हैं खुदावन उनको खुदावन आप अगुवाई करें मेरे खुदा। आपने प्रभु 6 दिन खुदावन आपने कामों में खुदावन आशीष दिया खुदा और 7वें दिन में खुदावन आप प्रभु जी ने बदल रखे खुदा कि सही सलामत खुदावन प्यारे प्रभु आपके भवन को प्यारे परीक्षा में खुदावन अब जा सके मेरे खुदा। प्रभु जी कितने लोग हैं खुदा पैदल जाते हैं खुदावन बरसात का मौसम है खुदावन वो प्यारे प्रभु जी कई जगह गाड़ी नहीं चलते मेरे खुदा साइकिल नहीं चलता मेरे खुदा पैदल जाने में खुदावन दिक्कतें आती हैं मेरे खुदा। प्रभु आपको लहू बलिहारों में शौक हैं खुदा प्यारे प्रभु सभी भाई बहनों को खुदावन आप सबके टेक्निकल पहुँचाने में सहायता और मदद करेंगे प्रभु दया करें मेरे खुदावन। प्रभु आपका समय का संदेश खुदावन प्रभु जी छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया में पूरे विश्व में खुदावन फैलने पाए प्यारे प्रभु और खुदावन अपनी दुल्हन के पास खुदावन संदेश पहुँचने पाए प्रभु तो निकल आए खुदावन। प्रभु दया करें मेरे स्वामी प्रभु सारी महिमा खुदा आपको मिले मेरे प्रभु खुदावन सारी मदद को आपको देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा आपके नाम सारी को जलाल होने पाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी महिमा और आदत धन्यवाद आपको देते हुए नाम को Thank you, Jesus. हम भी अपने भाई बहनों से प्रेम करें। Hallelujah. खुदावन ओ मेरे प्रभु मसीह दया करें खुदावन। ओ खुदावन हम किसी संसार के जैसे नहीं ना हम किसी
आमीन। नहीं खुदावन, बल्कि हम आपके जैसे बने खुदावन, जैसे आप हैं खुदा, वैसे उसी प्रकार हम भी बने मेरे खुदावन। ओ खुदावन, सच है मेरे प्रभु, हम कलीसिया में हम किसी भाई बहनों को देखने या उन्हें दिखाने नहीं खुदा, हम आपसे मिलने आते हैं खुदावन, हम आपसे बातें करने आते हैं, हम आपको सुनना आते हैं मेरे खुदा। खुदावन, कैसे आप खुदावन उन देवों को इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें होकर हमसे बातचीत करते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस प्यारे संदेश के लिए खुदा, सच है आपने प्रभु। हमारे लिए आपने लेकर आए मेरे खुदावन। सच है मेरे प्रभु, इस समय खुदावन उस दुल्हन की तैयारी है मेरे प्रभु। आमीन, आमीन। खुदावन हमें तैयार करे खुदावन, जैसे आपने हमारे लिए उस खुली पुस्तक को लेकर आए मेरे प्रभु। तो खुदावन धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ खुदावन कि कल के विश्राम के दिन में मेरे जितने भी भाई बहन हैं खुदावन, अलग अलग जगह से आने वाले हैं खुदावन, आप उन्हें आने में सहायता मदद करें हाँ प्रभु खुदावन, यीशु। आप उनकी मार्गों को सीधा करें मेरे प्रभु, और सही सलामत इस भवन आप उन्हें पहुँचाए खुदावन। तमाम बारिशों का खुदावन उन रास्तों को आप मोड़ ले खुदावन, तमाम तूफानों को आप रोक दे मेरे खुदावन यीशु मसीह। और मेरे भाई बहन इस जगह को रोकने पाए मेरे खुदावन, आप रहम करिए मेरे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ खुदावन मेरे भाई पास की देखा करती है खुदावन कि आपने खुदावन कैसे भाई को इस्तेमाल करते हैं खुदा, आप उन्हें और बैटरी इस्तेमाल करें मेरे खुदावन, उनकी कलीसिया को और बड़ी बरकत बड़ी आशीष दे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, छत्तीसगढ़ में जितने भी खुदावन कलीसिया है खुदावन, हर एक कलीसिया को खुदावन उस जगह में रहने वाले Yes, तमाम Lord. Amen. भाई बहनों को आप इस्तेमाल करें, आशीष से बरकत दे खुदावन यीशु मसीह। जो बीमार के हालत में पाए जाते हैं खुदावन, आप उन्हें चंगाई दे खुदावन। Yes, Lord. Amen. जो आर्थिक स्थिति कमजोर है खुदावन, आप उन्हें आशीष से बरकत हाँ, मेरा दे खुदा। खुदावन। आप रहम करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन, सारी आदत सारी महिमा आपको मिले खुदावन, आप पर हर हम रहे। धन्यवाद देती हूँ खुदा, सारी आदत महिमा आपको मिले। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे यीशु।
आइए सब हम खड़े हो जाएं, फिर प्रार्थना करेंगे। जय बाबा आसमानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर मीटिंग्स को आपने हमें दिया प्रभु। हम सभी भाई बहनों को, बच्चों को आपने इकट्ठा किया कि रात्रि विश्राम में जाने से पहले हम आपके शरण में आ सकें, अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण कर सकें, ताकि पूरी रात हम सुरक्षित रहें, आपको भय माने, अपने आप को तैयारी करें कि कल की आराधना में उपस्थित होकर के हम आपके नाम की गवाही दे सकें, आपकी महिमा, आपकी वर्शिप कर सके प्रभु जी। और लॉर्ड मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से प्रभु जी यहाँ पे जितने मौजूद हैं, छोटे बड़े सबको मैं आपकी लहू के नीचे लेकर खाता हूँ, आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। कल जो आराधना के लिए आते हैं प्यार प्रभु हमारा जी भाई बहन होली पुण्यन के लिए आते हैं, आप सबके साथ रहिए प्रभु जी। उनके रास्ते में किस प्रकार की रुकावट बाधा ना हो, परंतु हमेशा प्रभु पाँव का दीपक मारा को उजाला होकर कुशल प्रभु से अपने अपने स्थान पे पहुँचाइए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे प्रभु जी टेबल निकल पाया जाता है। हमारे भाई बहन कल इकट्ठा होते हैं, प्रभु जी सभी इकट्ठा होने में आप उनकी मदद करें। जो भी हमारे लीडर भाई लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लीड करते हैं, प्रभु जी सबका भी इस्तेमाल करें। इन दिनों में प्रभु जी कैसा हम देखते हैं कि शैतान बड़े प्रभु जी तेजी के साथ कार्य कर रही है, लोगों को प्यार प्रभु जी दुनिया की तरफ आकर्षण कर रही है। खुदा हम चाहते हैं कि सब वचन की ओर आकर्षण हो सके, प्रभु पवित्र आत्मा की चलाए चलने वाला बने, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्यार प्रभु जी, थैंक यू जीसस। बहुत प्रभाव कीजिए, स्तुति तारीफ होने का। कैसे प्रभु जी एक रोशनी उजाला के बारे में आप हमें समझाएं कि प्रभु जी जैसे हमारे शरीर की दिया आँख है, तो प्रभु जी हमारा अगर आँख सही रहता है तो सारा शरीर की उजाला होती है, लेकिन आँख खराब है प्रभु तो सारा शरीर अंधेरा है। उसी प्रकार प्रभु जी जो आत्मिक उजाला आप केवल स्वयं है प्रभु, हमारे लिए आत्मिक दुनिया में, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक देह के लिए आप ही एकमात्र उजाला है। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि हमेशा आप हम में बने रहें और हम आप में बने रहें प्रभु, आपसे कभी भी हम जुदा ना रहें। और लौटा ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने दुल्हन को प्रभु आप अपनी महिमा से भरें, अपने आशीषों से भरें, बरकतों से भरें प्रभु। लॉर्ड ही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, हम चाहते हैं कि कोई इस कलीसिया के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितने भी जाति जाति के लोग बसे हुए हैं, हम सबको मांग लेते हैं कि एक दिन सब प्रभु जी आपके चरणों में सुने, उनकी घुटने झुके और ये कबूल करने पाए कि ईश्वर प्रभु है। एक बात फिर से प्रभु जी, आज इस रात के समय जितने भी भाई बहन बच्चे उपस्थित हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपने यहाँ पे रखा कि प्रभु जी के कलीसिया का पहले तल है, इनको आप खूब इस्तेमाल करें प्रभु जी, इनके द्वारा लाखों हजारों आत्मा बचाए जाएं प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। कुछ इस पल के बाद हम रात्रि विश्राम के लिए अपने बेड बिस्तर पर आगे जाते हैं। इससे पहले कि हम आपसे दुआ करते हैं, जैसे दिन भर आपने संभाला उसी प्रकार रात में भी प्रभु जी हर एक भाई बहनों के साथ रहिएगा। आपकी रक्षा सुरक्षा हर एक भाई बहनों के लिए होती रहे। सबको बड़ा प्यारा मीठे दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान, शत्रुता, भय, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी सबको बचा के रखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। साथ ही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, हम सभी भाई बहनों के लिए रात्रिकालीन का भोजन भी तैयार किया गया है। मेरी दुआएं कि आप उन्हें भी छुएं, शुद्ध पाप करें, हम उन्हें खाएं, बसती प्राप्त करें और आपकी ही सेवा महिमा के आगे बढ़ सके। हमारे मेहनत परिश्रम करने वाले भाई बहनों की मेहनत के लिए मेरी प्रार्थना है, आपकी बड़ी आशीष हमारे भाई बहनों की मेहनत में बनी रहे, किसी भी भले की घटी कमी कभी होने ना दे प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने की आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जो आसमान में जमीन पर की हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें,
और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं और हमारे आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों के विषय चुनी हुई दुल्हन के साथ और उनके रफ्तार तक इसी रीति से बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभाव को बड़े बड़े करते हैं। भाई लोग समझ सकते हैं, बहन लोग समझ सकते हैं। गॉड ब्लेस।